जो राजा सारी प्रजा को अपना बच्चा समझती है। और कौरव पांडवों की लड़ाई में जो सब मारे गए, पांडवों के सब कुत्ता गया था। हाँ जी, बाबा ने बोला है इन 5 विकारों का जो मुखिया है वो कौन है? काम विकार। काम विकार की वजह से ही और विकार सक्रिय हो जाते हैं। इन विकारों को खत्म नहीं करना है, इनका रूप बदलना है। ऐसे नहीं कि सतयुग में काम विकार नहीं होता है। काम माने कामना, इच्छा। तो ऐसा भी नहीं है कि सतयुग में इच्छा नहीं होती है। इच्छा तो होती है, लेकिन श्रेष्ठ इच्छा होती है। ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगने की इच्छा होती है। ज्ञानेंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो सुख किसी प्रकार का दुख की उत्पत्ति नहीं करता। वो भी कामना है। बिना कामना के सृष्टि की पैदाइश नहीं हो सकती है। इसलिए सतयुग के पहले जन्म से लेकर के 84वें जन्म तक कामना का रूप विकराल होता जाता है। सतयुग में दृष्टि मात्र की कामना होती है। इसलिए देवताओं के नयन बड़े बड़े शोभनीक आकर्षक दिखाए जाते हैं। वो नेत्रों से ही सारा सुख भोगते हैं और नेत्रों के प्यार से ही बच्चों की पैदाइश होती है। हाँ, इच्छा मात्रम की जो स्टेज है वो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जब स्वर्णिम दुनिया स्थापन होती है उस समय लक्ष्मी नारायण की और लक्ष्मी नारायण की जो भी प्रजा होगी उस प्रजा की ऐसी स्टेज होती है कि देह का कोई भी सुख भोगने की इच्छा, कोई भी सुख भोगने की कामना नहीं होती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र को ध्यान से देखें। लक्ष्मी नारायण और नीचे राधा कृष्ण उनके बच्चे जो सतयुग में जन्म लेंगे वो खड़े हुए हैं। दोनों में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं। उनका अव्यभिचारी प्यार है दृष्टि का, नयनों का। और लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं। दृष्टि मात्र से कोई भी सुख भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि दृष्टि जो नयन है वो भी देह का अंग है। देह का कोई सुख लेने की इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में टिके हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम विकार सतयुग में होता नहीं है। इसलिए बोला है हुई है काम अनंग बिनु बपु व्याप सब है को। बिना शरीर के सबको व्याप्त होगा। वो संगम युग की स्टेज दिखाई गई है कि शरीर भल नहीं है लेकिन वाइब्रेशन में एक दूसरे के प्रति प्यार समाया हुआ है। जो लक्ष्मी नारायण का प्यार है वो वाइब्रेशन का प्यार है, देह का प्यार नहीं है। तो कामना अर्थात काम विकार है या नहीं है? है। माने जब स्वर्ग में जावेंगे स्वस्थिति में ग माने गए। स्वर्ग का अर्थ क्या हुआ? स्वस्थिति में जो गया वो जैसे स्वर्ग में गया। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की स्टेज वालों को वो काम रूपी कुत्ता
सात्विक स्टेज में साथ जाएगा, ऐसे नहीं साथ में नहीं जाएगा। इसलिए शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि पांडव जब स्वर्गारोहण किया तो कुत्ता भी साथ में गया। और अपने को जो हिंदू धर्म भूल के हिंदू धर्म बोलने लगते, आदि सनातन देवी देवता धर्म बोलते हैं, जब भूल बेहद में कैसे? इसका बेहद में अर्थ ये है, बेहद तो ब्राह्मणों की दुनिया में है ना। ब्राह्मणों की दुनिया में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन डालने वाले सूर्यवंशी नहीं है कि नहीं? ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, सब सूर्यवंशी हैं क्या? सब तो सूर्यवंशी नहीं है। तो जो सूर्यवंशी असल में नहीं है वो कहते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। हिंसा है काम विकार की, वो बीके वाले उनमें मुख्य हैं। क्या? जो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा की गोद में पले हैं, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, वो सारे ही चंद्रमा की गोद में पले हुए कुख वंशावली ब्राह्मण, वो कहते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। और ये सूर्यवंशी जो है ना, वो हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। कौन सी हिंसा? कौन सी हिंसा? अरे बाबा ने कौन सी हिंसा बताई? खास काम विकारी की हिंसा। तो हम हिंसा को दूर करने वाले माने हिंदू। असली हिंदू हम हैं। जो हिंसा को दूर करे सो हिंदू, और जो हिंसा को बढ़ाए वो हिंदू नहीं। तो सूर्यवंशी क्या हो गए? बंदर संप्रदाय है ना सब। बंदरों में तो विकार जास्ती होते हैं, इसलिए ये सब बंदर हैं। ये विकारों को बढ़ाने वाले हैं। और सच्चे हिंदू तो हम हैं। ये बेहद का अर्थ है। यहाँ फाउंडेशन पड़ता है, फिर वहां भक्ति मार्ग में विराट रूप में चलती है बात। और हाँ, जब ब्रह्मा बाबा ने दादा लेखराज को दे दिया था अपने भागीदार को। ब्रह्मा बाबा ने दादा लेखराज को दे दिया था भागीदार को, मतलब वो लौकिक प्रॉपर्टी थी, मतलब दुकान थी। हाँ हाँ। तो वो तो मतलब वहाँ समर्पण हो गए थे। हाँ? वो तो उधर निकल गए थे। कौन? दादा लेखराज। हाँ। और इधर जो है, तो ये जब भागीदार जो है ये भी आकर के अगर तो दुकान को फिर मालिक कौन बना बाद में? दुकान बेची नहीं जा सकती है। दुकान का जो माल मटा है, हीरे जवाहरात हैं, वो दूसरों को नहीं बेचे जा सकते। जिन्होंने दादा लेखराज की दुकान खरीदी वो आज भी हर शहर में बैठे हुए हैं। दुकान पर लिखते हैं लेखराज की पुरानी दुकान। कोई भी शहर में चले जाओ, हर शहर में 2-4 दुकानों पे लिखा होगा दादा लेखराज की हीरे जवाहरातों की पुरानी दुकान। तो किसी ने खरीदी होगी तभी तो ऐसा बोलते हैं। हो सकता है 2-4 ने मिलकर के खरीदी हो। हाँ बाबा, कल्वी की आत्मा काहे नहीं निकालती है? कल्वी की आत्मा काहे नहीं निकालती है? करवी की आत्मा क्यों नहीं निकलती ना? वही बोल रहे हैं। करवी? हाँ, करवी गाँव पड़ता है बाबा। हाँ, तो वहाँ की आत्मा क्यों नहीं निकलती? अच्छा चित्रकूट धाम के नजदीक है। चित्रकूट के पास है बाबा। कोई कहते हैं कि बांदा में चित्रकूट है, और चित्रकूट में जो करवी है वो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन करवी की आत्माएं ज्ञान में नहीं निकलती। उनका नाम ही है करवी। क्या? उन्हें यही लगा रहता है, लगाव लगा हुआ है बुद्धि में, कर बीबी कर बीबी कर बीबी।
बाबा कहते हैं शादी बर्बादी। अब जो शादी में बुद्धि लगी रहेगी तो ज्ञान में निकलेंगे, इसलिए नहीं निकलते हैं, उनको समझाओ। अच्छा ठीक है। और बताया है मूल्यों में, जो अपने पाठ को ना जाने तो उसका पाठ क्या है, तो वो तो बेवकूफ है। हाँ, मुरली में तो ऐसे ही बोला, जो ड्रामा करने जाए, ड्रामा में पार्टधारी तो बने लेकिन अपने पार्ट को ही भूल जाए। वहां जाकर के रंगमंच पर खड़ा हो जाए, अपने पार्ट को भूल गया तो क्या कहेंगे सब देखने वाले, है कि हाँ ये अनाड़ी को खड़ा कर दिया, भगा यहां से, तालियां पीट देंगे। तो बाबा भी यही कहते हैं। तो हमको ये मालूम कैसे चलेगा कि हमको मालूम कैसे चलेगा? अरे हाँ, हमको मालूम कैसे चलेगा कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर हमारा पार्ट, हम कौन सा पार्ट प्ले कर रहे हैं? कैसे मालूम पड़ेगा? पहले अपने बाप का मालूम पड़ेगा, तब अपने कुल का पता चलेगा, कि पहले अपना कुल का पता चल जाएगा। तो बाप को याद करो। अपना पार्ट जब याद की अवस्था तीखी हो जाएगी, हाँ, तो सदा ही अपना पार्ट क्लियर हो जाएगा। जब बाप की याद तीखी हो जाएगी तो बाप के कुल का पता चलेगा, तो अपने कुल का भी पता चलेगा। बाप का धंधा याद आएगा तो अपना धंधा भी याद आएगा। मान लो हमारा बाप क्राइस्ट है, क्या क्राइस्ट है, और हमें पता चल गया कि हमारा बाप क्राइस्ट है, तो क्राइस्ट का जो धंधा है, क्या धंधा है? पंप एंड शो। क्या धंधा है? पंप एंड शो। और दूसरा धंधा है अंदर का क्रोध भरा हुआ और बाहर से बड़ी मीठी मीठी बातें करना। ये क्राइस्ट का धंधा है। तो वो गुण हमारे अंदर भी पैदा हो जाएंगे याद करते करते। तो बाबा ये कब पता चलेगा कि हमारे बाप का कुल क्या है? वो तो अपनी आत्मा जानती है ना कि मैं क्राइस्ट के साथ ज्यादा रहता हूँ या बुद्ध के साथ ज्यादा रहता हूँ। मेरी बुद्धि बेहद के बाप शिव बाप के साथ ज्यादा रहती है या ब्रह्मा के साथ ज्यादा रहती है या इस्लाम के साथ ज्यादा रहती है, वो तो अपनी आत्मा जानती है ना। जो जिसका फॉलोअर होगा वो उसी की बात मानेगा। मान लो कुमार का दादी का कोई फॉलोअर है तो किसकी बात मानेगा? एडवांस ज्ञान कोई उसे सुनाने जाए तो कहेगा कुमार का दादी जब मानेंगी तब हम भी मानेंगे। तो कौन से कुल का हुआ? जो कुमार का को कुल सो उसका कुल। और कुमार का क्या कहती है? कुमार का कहती है मैं यहां भी गद्दी की मालिक हूं और वहां भी गद्दी की मालिक बनूंगी। तो सतयुग में कृष्ण अर्थात दादा लेखराज वाली आत्मा की गद्दी की मालिक कुमार का बनेगी, माने सेकंड नारायण बनेगी। तो दुनिया का सेकंड धर्म पिता सेकंड नारायण में प्रवेश करता है, अव्वल नंबर धर्म पिता अव्वल नंबर नारायण में प्रवेश करता है, चौथे नंबर का धर्म पिता चौथे नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा। तो कुमार का दादी कौन से धर्म की साबित हुई? इस्लाम धर्म की साबित होगी। तो अपने को पता चलेगा ना। क्या मैंने साफ बोल दिया, अपनी आत्मा ने साफ बोल दिया सबके सामने, कुमार का दादी मानेंगी तब मैं भी मानूंगा। तो जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, दूसरी की बात। भगवान भी उतर आए, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी मानने वाला। तो आत्मा को पता चलेगा ना, नहीं पता चलेगा? पता चल जाएगा मैं किस धर्म की हूं। और हाँ एक मिनट है। 12 राशियां होती हैं, तो 12 भाषाएं, 12 राशियां 12 होती हैं। हाँ, कहते हैं कि किसी पे 7.5 लगाए या फिर कोई राशि बहुत अच्छी चल रही है तो उसका बेहद में अर्थ क्या होता है?
12 राशियों का मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो 12 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी के होते हैं। कौन सी 12 कैटेगरी? माला है 108 की, 108 की माला के जो मणके हैं वो 9 ग्रुप में बांटे गए हैं, 9 धर्मों में। ऐसे 9 धर्म जो भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करते हैं। सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन वगैरह लेकर के 9 ग्रुप जो हैं वो 12-12 के हैं। 12 9 का गुणा किया कितना आया? 108। माने 12-12 के 9 ग्रुप हैं जो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की 9 कुरियां हैं। तो फर्स्ट कुरी भी कोई होगी, वो फर्स्ट कुरी है सूर्यवंशियों की। उस सूर्यवंशियों की फर्स्ट कुरी में भी 12 हैं पहले मणके। वो पहले जो 12 मणके सूर्यवंशी हैं, सारी दुनिया उन्हीं की औलाद है। क्या? किसकी औलाद है? उन 12 की औलाद है। इसलिए सारी दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को उन 12 में से कोई न कोई एक राशि का माना जाता है। अब रही साढ़साती की बात। तो उन 12 राशियों में एक ऐसा भी है जो शनि देव कहा जाता है। शनि देव तो नहीं है, लेकिन उसका बीज है सूर्यवंशियों में। उस शनि देव का भी बाप कौन है? सूर्य। सूर्य जो है वो शनि देव का भी बाप है, लेकिन उन बाप बेटे में हमेशा झगड़ा रहता है। जो सूर्य है उसकी राशि देवताओं के गुरु बृहस्पति से मिलाई जाती है। तो कहते हैं बृहस्पति की दशा अच्छे से अच्छी दशा, परंतु अगर उसमें शनि की साढ़साती लग गई तो खतरा पैदा हो जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कोई सूर्य को कोई फॉलो करे, सूर्य की छत्र छाया में रहे, तो किसकी दशा कही जाएगी? सूर्य की, बृहस्पति की दशा कही जाएगी। अगर सूरज की छत्र छाया में से निकल करके शनि की छाया में आ जाए और शनि की छाया में साढ़साती पकड़ ले, उसके 2 शिष्य हैं, साढ़साती और ढैया, उनके कंट्रोल में आ जाए, सूर्य की छत्र छाया से निकल जाए, तो सत्यानाश होगा या अच्छा होगा? सत्यानाश हो जाता है। तो ये संग का रंग यहां हम ले रहे हैं। वृक्षपति की दशा में से निकल करके कोई न कोई गुरु के प्रभाव में आ जाते हैं। वो गुरु साढ़साती जैसा भी हो सकता है, ढैया जैसा भी हो सकता है, राहु जैसा भी हो सकता है। शनि की दशा से भी ज्यादा खराब दशा किसकी मानी जाती है? राहु की दशा। बहुत भयंकर दशा है।
तो ऐसे के प्रभाव में अगर आ जाते हैं तो सत्यानाश हो जाता है। ये संग का रंग यहां लगता है या नहीं लगता है? ब्राह्मणों की दुनिया में रज रज के एक दूसरे से बातें करते हैं। जब बातें करते हैं तो अपने दिल की सारी भड़ास उसके सामने निकाल देंगे। बाबा को नहीं बताएंगे पूरा पोता मेल, किनको बताएंगे? उनको बताएंगे। तो उनके सारे दुर्गुण भी खुद ले लेंगे, अपने सारे दुर्गुण भी उनको दे देंगे। तो किसकी दशा बैठेगी? है देहधारियों की ही दशा बैठेगी ना। इसलिए बताया कि दुनिया में 12 तरह के लोग हैं जो 12 राशियों में गिने जाते हैं। राशि कोई भी हो, लेकिन उस राशि का होते हुए भी अगर संग का रंग खराब लग जाता है तो राशि के ऊपर असर राहु का पड़ जाता है, शनिदेव का पड़ जाता है, किसी दूसरे ग्रह उपग्रह का असर पड़ जाता है। संग तारे कुसंग बोरे। और समुद्र मंथन हुआ था ना, हाँ इसकी नीचे गिर गई थी। हाँ? शंकर भगवान ने समुद्र मंथन किया था ना। शंकर भगवान ने किया। समुद्र मंथन हुआ था ना, शंकर भगवान ने विष पिया था। विष पिया था। हाँ 3 बूंदा विष के नीचे गिर गई। 3 बूंदा विष के नीचे गिर गई थी। हाँ तो इसका क्या हुआ? तो पाताल बन गया। 3 बूंदा। वो पातालवासी जो राक्षस हैं वो विषैले होते हैं, विविचारी होते हैं। हाँ महाभारत में वो अर्जुन का रथ हाथी वाले कृष्ण दिखाए गए, ऊपर जो है हनुमान जी की बैठे हुए हैं। हाँ क्या दिखाए? हाँ उसमें क्या जो अर्जुन है वो भाग्य का अर्जन करने वाला है अव्वल नंबर। वो कौन है? हैं? अव्वल नंबर भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन कौन है? अरे प्रजापिता, विश्व पिता, नारायण वाली आत्मा। और उसके रथ में भगवान ने इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल किया। किसने कंट्रोल किया? भगवान ने कंट्रोल किया। दिखाते हैं ना। और जो ध्वजा है उस ध्वजे पर बैठा हुआ हनुमान को दिखाया है। क्या? जो हनुमान तीसरी आत्मा कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा। ब्रह्मा की सोल वो ध्वजा के रूप में बैठी हुई है। अभी भी राम वाली आत्मा को कंधों पर बिठाए ऊंची स्टेज में ले जाने का काम कौन सी आत्मा करती है? एडवांस पार्टी में 3 प्रकार की आत्माएं बताई। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जैसे ब्रह्मा सरस्वती शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, उनको कहते हैं हवा। तो हनुमान का दूसरा नाम क्या है? पवन पुत्र। वो देखने में नहीं आते, लेकिन उमंग उत्साह बढ़ाने का काम ब्रह्मा की आत्मा अभी भी करती है। कहते हैं लक्ष्मण को जब शक्ति लगी धराशायी हो गए, अर्थात ज्ञान में से विचलित तो हो गए, तो संजीवनी बूटी कौन लाया?
हनुमान लाया। ये संजीवनी बूटी क्या है? ये ज्ञानामृत की संजीवनी बूटी है, जो ऊंचे पहाड़ से माने ऊंची स्टेज से लाई जाती है। माने ब्रह्मा की सोल, भाग्य का अर्जन करने वाले अर्जुन के शरीर रूपी रथ में ध्वजा के ऊपर विराजमान है। इसलिए शंकर के चित्र में चंद्रमा को ऊपर दिखाते हैं या पांव में दिखाते हैं? ध्वजा में दिखाते हैं। उसे रथ कह दो, उसे शंकर का शरीर कह दो, उसको चंद्रमा की ध्वजा कह दो, उसको हनुमान का स्वरूप कह दो। और रामायण में कहते हैं राम के 4 भाई थे, तो राम को क्यों वनवास दिया? हमने क्या गलती की थी? दुनिया में, आज की दुनिया में जो भी बातें सौतिया दाह देखने में आता है, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम पर। और सौतिया दाह परिवार की जो अच्छी माता होगी, वो सौतिया डाह ज्यादा पैदा करेगी, या जो ईर्ष्या द्वेष वाली माता होगी वो सौतिया डाह ज्यादा पैदा करेगी? है? ईर्ष्या द्वेष उसी में होगा जिसके कई कई हो। एक के ऊपर नजर नहीं, क्या कई कई के ऊपर नजर, तो वो हो गई कई कई। और वो कई कई की मेंटेलिटी ईर्ष्या देश वाली होती है। मेरा बेटा राजा क्यों नहीं बने? कौन बने? मेरा बेटा बने। ये कैसे बने? तो मौका पाकर के वरदान ले लिया। अरे 14 साल में तो दुनिया पलट जाती है। महाभारत में भी क्या हुआ? 12-13 साल मांगे, जाओ वनवास में। 12-13 साल में दुर्योधन ने सोचा, शकुनी ने इशारा दिया, 12-13 साल में तुम सारी दुनिया जीत लेना, अपने पक्ष में कर लेना, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएंगे बदमाशी। तो ऐसे ही कैकेयी ने सोचा 14 साल जंगल में रहेंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, तो वरदान दे दिया ना। हाँ लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण है। हाँ जी। और उसके बताया कि सतयुग की पहले जो कला थी कल्याण कल्पांतकारी थी, आत्मा कौन है? सतयुग के हैं वो। तो फिर कल्पांत कब होता है? संगम में या सतयुग में? संगम युग में कल्पांत होता है। अरे कल्प का अंत जो ही करेगी जो कल्प का आदि करेगी। आदि में होगी तो अंत में भी होगी, आदि में नहीं होगी तो अंत में भी नहीं होगी। जब नई दुनिया शुरू होती है तो किसका राज्य कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण माने विष्णु। जो आदि करेगा सो अंत भी करेगा। तो लक्ष्मी नारायण जो विष्णु है, विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्माएं कितनी है? 4 नहीं है, 4 तो भुजाएं हैं। भुजाएं तो जड़ बुद्धि होती है। भुजाएं जड़ होती हैं चैतन्य? भुजाएं तो जड़ होती है। उनको चलाने वाला कोई चाहिए या नहीं चाहिए? तो 5वां है चलाने वाला। इसलिए 5 ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा सो सब विष्णु बनते हैं। 4 भुजाएं जो हैं, शंख चक्र गदा पद्म, 4 प्रकार का पार्ट बजाने वाली है। ब्रह्मा सरस्वती और जगदम्बा और पार्वती। और इनको चलाने वाली है राम की आत्मा। तो जो राम की आत्मा है वो सदा शिव के साथ बैठी हुई है।
इसलिए वो ही असली विष्णु है। नो विश एट ऑल। इसलिए शिव को कहा जाता है एवर प्योर। परम धाम की यादगार है या इस दुनिया की यादगार है एवर प्योर है? इस दुनिया में रह करके कोई कर्म किया है, अपवित्र होने वाली इंद्रिय के द्वारा ऐसी उपराम स्टेज का पार्ट बजाया है कि वो अपवित्र होने वाली इंद्रिय परम पवित्र के रूप में पूजी जाती है। किस रूप में पूजी जाती है? शिवलिंग के रूप में। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे एक लिंग रूप की ही पूजा होती है। पूजा का आधार है प्योरिटी। और देवताओं के और अंग पूजे जाते हैं, किसी देवता का लिंग नहीं पूजा जाता। और मेरा लिंग पूजा जाता है। तो क्या वो लिंग रूप है? लिंग तो बड़ा होता है, वो इतना बड़ा है नहीं, इतने बड़े में प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा काम जीत का पार्ट बजाता है, एवर प्योरिटी का पार्ट बजाता है। और आत्माएं 2, 4, 8, 10, 15, 500। निजाम बादशाह कितनी रानियां थी? 500 रानियां थी। उनके कनेक्शन में आकर के वो आत्मा भी गड्ढे में चली जाती है। शक्ति खत्म, शक्ति क्षीण, पतित बन जाती है। लेकिन एक शिव ऐसा है कि 16,000 गोपियां गाई हुई हैं। उनके प्रैक्टिकल संग के रंग में आते हुए भी पतन नहीं होता है। अमोघ वीर्य कहा जाता है, इसलिए एवर प्योर कहा जाता है। तो जो एवर प्योर है उसकी निशानी है पूजा। और इस लौकिक दुनिया में एक कोशी जंतु पहला अमीबा माना जाता है। अमीबा एक कोशी जंतु में सबसे पहला जंतु। तो और बेहद की दुनिया में सबसे पहला माना जाता है आदम प्रजापिता। इन दोनों में एक रूपता क्या है? मनुष्यों की मान्यता में और भगवान की मान्यता में कुछ फर्क हो सकता है? मनुष्य की मान्यताएं झूठी हो सकती है, ईश्वर की मान्यता झूठी नहीं हो सकती है। जो ईश्वर की मान्यता है वो सभी धर्मों की मान्यता है। सभी धर्मों में आदि पुरुष की मान्यता है। अमीबा को सब धर्मों में नहीं माने थे। है कहते हैं कि एक आत्मा एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष बनती है। हाँ। कोई आत्मा एक जन्म में 2 जन्म स्त्री 2 जन्म पुरुष भी बनती है। ठीक है। लेकिन मम्मा के बाबा 3 जन्म स्त्री के में सामने आते हैं। ये तुमने कैसे जान लिया? किसने कहा तुमको? मुरलियों में कौन सी वाणी में आया कि मम्मा की आत्मा 3 जन्म लगातार स्त्री के लेती है? वो मुरली अगली बार लाना। बाबा जब 45-40 में शरीर छोड़ा है, 45-40 में जब शरीर छोड़ा, 45-40 में शरीर छोड़ा। हाँ 40-47 जब पाकिस्तान बना तब तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तो 46-47 की बात है जब छोटी माँ ने और बड़ी माँ ने शरीर छोड़ा। हाँ में आया हुआ है कि वो बच्चे 26 कोई 25-26 का, कोई 20-22 के हो गए होंगे। अरे जिन बच्चों के लिए 20 और 25 वर्ष बोला है वो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं हैं, बड़ी मम्मा नहीं है। ठीक है बाबा, लेकिन 83 में जब मामा सरेंडर हुए उस समय तो 11 साल की उम्र बताई गई है। 11 साल तो नहीं है, 16 साल उम्र है।
पर बाबा 45-40 से अगर अपन जोड़ते हैं तो एज ज्यादा होना चाहिए वहाँ पे। तुम एज की बात पे आ गए कि अभी स्त्री पुरुष की बात पे थे? जन्म की बात आखिर देखें। और 35 क्यों बदलते हो? एक बात पूरी करो पहले, एक बात तो पूरी करो। जन्म से ही देख रहे हैं बाबा, जैसे कि 45-40 से ही छूटने के बाद। हाँ, 45-40 में नहीं, 42 में तो राम वाली आत्मा शरीर छोड़ती है। जो सीता वाली आत्मा है, जो यज्ञ में कंट्रोलर के रूप में रही थी, कंट्रोलर के स्वभाव संस्कार पुरुष के होते हैं या स्त्री के होते हैं? हैं? पुरुष के होते हैं। स्त्री चोला होते हुए भी यज्ञ को कंट्रोल कर रही थी, तो उसमें जो स्वभाव संस्कार बढ़ रहे थे आत्मा में, वो पुरुष के बढ़ रहे थे या स्त्री चोले के थे? पुरुष चोले के थे। तो काय का जन्म लेगी? पुरुष का ही जन्म लेगी। तुमने कैसे कह दिया स्त्री का जन्म लिया? अनुमान से नुकसान होता है। अब दूसरी बात शुरू करो। रुको, दूसरा प्रश्न फिर पैदा कर दिया। हाँ, पुरुष का जन्म लेती है तो सरेंडर हुई है उस समय, तो फिर कन्या के रूप में है ना? है सरेंडर हुई है तो उस समय कन्या के रूप में है। 47 के बाद, हाँ 47 के बाद कन्या के रूप में क्यों? अभी बताया, तुम सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं देते। अरे वो स्त्री चोला होते हुए भी सारे यज्ञ को कंट्रोल कर रही थी, बड़ी माँ। तो जिसमें कंट्रोलर के संस्कार हैं, वो अगले जन्म में क्या जन्म लेगा? पुरुष का जन्म लिया। तुम स्त्री का जन्म क्यों कहते हो बार बार? बाबा, ये भक्ति मार्ग में जब बाहर की दुनिया में भगवान की गिलानी करते हैं तो ट्रैक्टर विक्टर में ठोक देते हैं, सर्वव्यापी कर देते हैं, सारा कुछ इतना भयंकर गिलानी करते हैं उनकी। और यहाँ एडवांस पार्टी में भी आकर के जब शिव शंकर में प्रवेश करता है, जबकि वो बाप समान बन जाता है, निराकारी निर्विकारी स्टेज बन जाती है, तो फिर बाबा के बच्चे ही अपने यज्ञ में बाप की गिलानी क्यों करते हैं? और जबकि बाबा ने कहा है सदगुरु का निंदक हो ना पाए, तो फिर इनकी क्या गति होगी? पूछ क्या रहे हो फिर? इनकी गति क्या होगी? जब इनकी गति क्या होगी? किसकी? जो गिलानी करते हैं बाबा की। हाँ, जो 1 मिनट, काले कृष्ण की ग्लानी होती है या जो श्याम कृष्ण है, काला कृष्ण है, वो गोरा बन जाता है, तब उसकी ग्लानी होती है। काले कृष्ण की ग्लानी होती है। तो संगम युग में संगम युगी कृष्ण जब तक काला है, कौन है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा ने जब तक ब्रह्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं किया है, बैल के ऊपर सवारी नहीं की है, तब तक वो काला ही काला है। क्यों? क्योंकि बैल कहो, ब्रह्मा कहो, चंद्रमा कहो, वो आत्मा उसके ऊपर सवार है, अधूरी आत्मा सवार है, भूत प्रेत सवार है। संपन्न आत्मा जो शिव है, उसके सवार होने के बावजूद भी बीच में वो आत्मा इंटरफियर करके बोलती है। कौन? ब्रह्मा की सोल। इसलिए उसको सदगुरु का 100% पक्का रूप नहीं कहेंगे। अभी सदगुरु का पार्ट अभी शुरू नहीं हुआ है। हुआ है? सदगुरु का पार्ट लास्ट का है या मध्य और आदि का है? लास्ट का है। हाँ, जैसे 7 बजे से आप 8 बजे तक याद रहती है, शाम के हैं? शाम के 7 बजे से 8 बजे तक याद रहती है, याद करने का समय रहता है। शाम को नहीं बताओ, 7 बजे शाम से 8 बजे। कहाँ गीता पाठशाला की बात कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं? गीता पाठशाला। हाँ, तो फिर उसके बाद कहते थे रात के ऐसे 9-10 बज जाते, बाबा को याद नहीं किया जाता।
और जैसे याद आती है, नहीं आ रही है कुछ, जैसे बैठे याद करना तो क्या नहीं कर सकते। ये बताया कि रात के 11-12 बजे से लेकर के और रात के 1-2 बजे तक सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में विकार भोगते हैं। तो दुनिया का वायुमंडल खराब होता है। उस खराब वायुमंडल में बाबा को याद करने से उतना फायदा नहीं होगा। और भूत प्रेत आत्माएं भी जो प्रवेश करके धमचक्कर मचाती हैं, वो भी रात के 12-1-2 बजे तक धमचक्कर मचावेंगी। अमृत वेला शुरू होता है और वो भाग जाती है। इसलिए वातावरण के अनुसार अपना पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। अमृत वेला है तो खूब पुरुषार्थ करो। जब भूत प्रेतों का टाइम है तो जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं, जोर से आंधी आई, तूफान आया, तो क्या चढ़ते रहते हैं? हैं? नहीं, कहीं पहाड़ के नीचे शेल्टर ले लेते हैं, शरण ले लेते हैं शिला के नीचे, गुफा में, तो फायदा होता है। आगे चढ़ने की संभावना होती है। तो वो भूत प्रेतानी टाइम है कौन सा? रात के 10-11-12 बजे से लेकर 12-1-2 तक का। इसलिए बोला कि गीता पाठशालाओं में जो क्लास होता है वो शाम का क्लास 6 बजे से रखना चाहिए। 6 से 7 नहीं, 6 से 6:30 तक संगठन की याद। ज्यादा बैठ करके याद में बैठना वो भी खतरनाक है, क्योंकि सबकी अवस्था एक जैसी नहीं होती है। संगठन में वाइब्रेशन बिगड़ सकता है ज्यादा लंबे समय बैठने से। तो बस आधा घंटा याद। हाँ, बाबा बैठे हैं तो अवस्था अच्छी बन जाती है। वो 1 घंटा क्या 1.5 घंटे 2 घंटे बैठे रहो। माउंट आबू में तो 24 घंटे भी बैठे रहेंगे, वो बात अलग। लेकिन जो आत्माएं हैं उनकी अवस्था एक जैसी नहीं होती है। इसलिए शाम का क्लास अथवा सुबह का क्लास आधा घंटे संगठन में बैठने का अच्छा है। उसके बाद 1 घंटा मुरली सुनी और घर भागे। 7:30 तक थोड़ा थोड़ा झुटपुटा रहता है। कन्याएं माताएं बाहर से आती हैं, जमाना अच्छा नहीं है, गुंडेगर्दी का जमाना है, इसलिए रात होते होते अपने घर में पहुंच जाएं। बाबा, जैसे गीता पाठशाला गांव-गांव चल रहे हैं, तो क्या हर गांव में जाकर संगठन करना जरूरी है? जैसे वातावरण वहाँ का सही नहीं है, माहौल वहाँ का नहीं सही है, तो क्या वहाँ का खान पान और वहाँ जाना सही है? कन्याओं माताओं को ज्यादा भटकाना ठीक नहीं है। दूर दूर गांवों में गीता पाठशालाएं हैं और कन्याएं माताएं वहां भटकेंगी तो माया को मौका देने का हम चांस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए शहरों में तो ठीक है, बड़े बड़े कस्बे हैं उनमें जो गीता पाठशालाएं हैं, उन गीता पाठशालाओं में कभी एक गीता पाठशाला में कभी दूसरी गीता पाठशाला में संगठन के प्रोग्राम रख दिए जाएं तो चलेगा। नजदीक नजदीक के गांवड़े हैं उनमें भी चल सकता है, लेकिन जो दूर दूर के गांवड़े हैं वहां भाई लोग जाएं, संगठन करें। कन्याओं माताओं को भटकाने की जरूरत नहीं है। जी, परेशानियाँ आती हैं, कोई नहीं है लगता है। जैसे हेमन पाठशाला खुली हुई है, उससे 4 पाठशाला आस-पास के गाँव पाठशालाएं खुली हुई हैं, तो वो लोग बोलते मैं संगठन करूँ,
तो जैसे 20-20 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूर पे है, तो जाते हैं तो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन ये संगठन हो जाता है। तो सारी लोगों का ये विचार है, मतलब हमारा कि हफ्ते में अगर हम 6 दिन संगठन करते हैं। सारी बातें सही, सारी बातें सही, लेकिन एक बात पे ब्राह्मणों को पक्का ध्यान देना है, सेफ्टी इज फर्स्ट। लेकिन बाबा महीने में अगर एक संगठन रख लिया जाए सारे पाठशालाओं, दूर दूर गांव में संगठन रखने से कन्या माताओं को धोखा हो सकता है। बांधेली कन्या माताओं की संख्या ज्यादा है। जो मुखिया हैं उनकी तो वाहवाही हो जाती है कि हमारे घर में संगठन हुआ। बाकी जो दूर दूर से आने वाली माताएं कन्याएं हैं उनको फायदा होने के चांसेस कम होते हैं। बाबा किसी को कहो कि भाई संगठन एक जगह रखा जाए तो पाठशाला वाले बोलते हैं कि ये लोग अपने मन से कह रहे हैं, ऐसा कह रहा है, तो इसलिए फिर चुप, कभी कभी वहाँ का वातावरण भी नहीं सही होता, लेकिन चुप रहना पड़ता है। इसलिए संगठन के अंत में सब मिलकर के फैसला कर लें कि अगला संगठन कहाँ होना ठीक है। चलो सब मिलकर के यही कहते हैं कि अमुक गांव में होना ठीक है, तो कन्याएं माताएं अपनी सेफ्टी कर लें, न जाएं। अथवा कोई पक्की बुजुर्ग माता साथ में मिले तो जाएं, नहीं तो न जाएं। हाँ, जैसे किसी का युगल नहीं चल रहे हैं। हाँ, युगल नहीं चलते हैं तो वो घर वाले विरोध भी तो करते हैं। हाँ जी, जहाँ देखो वहाँ तैयार रहती है। हाँ जी। बाबा एक मुरली में सुना कि मतलब प्रत्येक मूर्ति के 30 से 33 साल है। 30 से 33 साल प्रत्येक मूर्ति के कार्य करने के हैं। तो जो दूसरी मूर्ति शंकर की है उसके 30 से 33 साल जब खत्म हो जाएंगे हो गए तो वो कहते नारायण बन जाता है। 30 से 33 साल जब उसकी खत्म हो गए तो उसकी नारायण की स्टेशन। नारायण का अर्थ क्या है? और ज्ञान रूपी जल में तो नहीं बन जाता है? ज्ञान जल में उसका घर नहीं बन जाता है? दुनियादारी के धंधे में उसका घर रहता है? पहले से नहीं है। 30 से जो 33 साल का पीरियड था उसमें भी वो ज्ञान रूपी जल में ही वास पूरा करता है। वो तुम समझ रहे हो, अपने अंदर की बात अपने अंदर आत्मा जानेगी कि कोई बाहर का आदमी जानेगा? है? आत्मा अपने अंदर की बात ज्यादा जान सकती है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, क्या कमजोरी नहीं है। तो तीनों मूर्तियों का 33 साल का कार्यकाल है ज्यादा से ज्यादा। उन 33 सालों में हर मूर्ति अपनी परिपक्व स्टेज में जाकर के अपना कार्य पूरा कर लेती है। रामायण ने क्या पढ़ा? धनुष का नाम पिनाक क्यों पड़ा? किसका? धनुष का नाम पिनाक नहीं सुने, सुने पिनाक। जो शरीर रूपी धनुष है ना, जिससे पुरुषार्थ किया जाता है, तो ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ होगा तो कहेंगे हमारी नाक रही, और नीची स्टेज का पुरुषार्थ हो जाए, जैसे कि रावण उसको हिला भी नहीं सका तो उसकी नाक कट गई, या पिनाकिन कहा जाए, नाक कट गई। इसलिए पिनाक नाम कोई गलत नहीं रखा गया। जैसे बोला गया है अंत में जब किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा तब आपका आकर्षण मूर्त चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। इसका आशय एक होती है कर्मेंद्रियों की सेवा, भाग दौड़ की सेवा,
कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, दूसरी उससे सूक्ष्म सेवा होती है वाचा की सेवा। कर्मेंद्रियों के मुकाबले वाचा ज्यादा सूक्ष्म है, और वाचा से भी दृष्टि ज्यादा सूक्ष्म है। दृष्टि से क्या षष्टि परिवर्तित होती है, माना आत्माभिमान की दृष्टि से षष्टि परिवर्तित होगी या देह अभिमान से षष्टि परिवर्तित होगी? आत्माभिमान से षष्टि परिवर्तित होती है। तो दृष्टि और भी सूक्ष्म है, और दृष्टि से भी ज्यादा वाइब्रेशन सूक्ष्म है, जिसे वृत्ति कहा जाता है। आपके प्रश्न का जवाब मिला? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है, स्थूल में ताकत कम होती है। 70-71 साल हो गए भाग दौड़ की सेवा करते करते, इधर मेला करो उधर मेला करो, यहां मेगा प्रोग्राम करो वहां मेगा प्रोग्राम करो, यहां कॉन्फ्रेंस करो वहां कॉन्फ्रेंस करो। कितनी भाग दौड़ हो गई कर्मेंद्रियों की। फिर वाचा सेवा भी चलती रही, रिजल्ट क्या निकला है? दुनिया की कितने परसेंटेज आत्माओं को हम संदेश दे पाए? नाम मात्र आत्माओं को, अंश मात्र आत्माओं को संदेश मिला है। तो ये सेवा पावरफुल सेवा नहीं है। असली सेवा कब होगी? जब हमारी आत्मा स्थिर हो जाए आत्मिक स्थिति में, तो हमारी दृष्टि भी स्थिर हो जाएगी। जो मुरली में बोला है, पक्की याद में रहने वाले के नेत्र कैसे हो जावेंगे? निश्चल हो जावेंगे। जैसे धर्म पिताएं आते हैं अपनी सतो प्रधान स्टेज में, उनके चित्र को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, क्राइस्ट को देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखो। उनके नेत्र निश्चल हैं या चंचल हैं? निश्चल हैं। वो दृष्टि षष्टि सुधारती है, लेकिन वो तो रिपेयर है, रिपेयरर। षष्टि रूपी मकान की उन्होंने मरम्मत की है, थपथपाया है, नया नहीं बनाया। और शिव बाबा तो नया मकान आकर के बनाते हैं। तो शिव बाबा की दृष्टि तो कितनी निश्चल होगी, इतनी निश्चल दृष्टि होगी, निराकारी स्टेज होगी कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी दुनिया में ले जाएगा और जीते जी ले जाएगा। क्या? ऐसी निरंकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाएगा जो तुम अनुभव करेंगे कि परमधाम इस सृष्टि पर उतर आया है। कोई संकल्प नहीं चलेगा। अभी चाहते हैं कि व्यर्थ के संकल्प न चलें, तो भी चलते हैं। फिर क्या होगा? फिर समस्या हो जाएगी कि हम चाहें कि थोड़ी जो हमारे संबंधी बाहर की दुनिया में रह गए हैं उनके बारे में थोड़ा याद आ जाए, लेकिन याद ही नहीं आएगा।